एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न के हम अगले प्रश्न देखेंगे। क्या है? चौथा प्रश्न बाकी था हमारा, पांचवा और छठवा, वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो द्विघात बहुपद दिए हैं उनके शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, ये चौथा वाला इसको हल करते हैं हम। तो हल में लिखेंगे हल, सबसे पहले प्रश्न उतार लेंगे हम हमारा 4u का वर्ग धन 8u। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, कौन सी विधि से हल करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको जीरो के बराबर रख के चलेंगे। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास जो प्रश्न है 4u का वर्ग धन 8u बराबर 0। ठीक, यहाँ पर यह तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर केवल दो पद दिए हैं हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर केवल कॉमन निकाल लेंगे, जो हमको कॉमन दिख रहा है। दो पद है हमारे पास, यदि 3 रहते तो उसे हम दो पद बनाते, परंतु यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 2 पद दिए हैं, तो इनमें से हम जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कॉमन दिख रहा है। एक तो हमें यहाँ पर दोनों पदों में u कॉमन दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। जिसे 8 लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणित 2, इसलिए यहाँ भी 4 है। तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं और क्या कॉमन निकाल लेते हैं, u कॉमन निकाल लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या बचा, u बचा। क्या बचा, u धन, यहाँ पर हमने 4 कॉमन निकाल लिया और u कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो गुणनखंड आ गए हमारे, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम 0 के बराबर रखेंगे। तो रखते हैं अपन, हम लिखेंगे 4u बराबर 0 और लिखेंगे हम u धन 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से u का मान निकालना है हमें, इसलिए 4 का हम इधर पक्षांतर करेंगे। तो ये u के साथ 4 गुणा में है, तो 0 के साथ कहाँ जाएगा, भाग में, है ना। तो u बराबर क्या बचेगा हमारा, 0, क्योंकि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। यहाँ पर हम u का मान निकालेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये इधर 2 धन का है u के साथ, इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो ये ऋण 2। तो ये किसका मान आ गया हमारा, u का मान आ गया। तो लिखेंगे शून्यक u बराबर कितने हैं हमारे, 0 कामा ऋण 2 है। ठीक है ना, अब हम सत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं अपन, डिवाइड कर देते थोड़ा सा। सत्यता की जांच, अल्फा बराबर हमारे पास क्या आ गया है, 0 कामा बीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया है, ऋण 2। ठीक है, और ए बी सी के मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो a बराबर कितना आ गया यहाँ पर हमारा, 4, b बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पर 8, और c बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। ठीक है ना, अल्फा का मान रखेंगे हम यहाँ पर 0 धन, बीटा का मान कितना है, ऋण 2 बराबर b का मान रखेंगे हम, b का मान कितना है 8 बटे a का मान कितना है हमारे पास 4। ठीक है, यदि हम यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम काट देंगे 4 से 8 को, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया, ऋण 2। मतलब क्या आया, ऋण 2 बराबर
ऋण 2। ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, अल्फा का मान रख देते हैं, कितना है 0, इंटू बीटा का मान रख देते हैं, कितना है हमारे पास ऋण 2। ठीक, बराबर सी कितना है हमारे पास 0, और बटे में ए कितना है हमारे पास 4 है। ठीक है, यहाँ पर 0 का गुणा हम ऋण 2 में कर रहे हैं। 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो लिखेंगे हम 0, और 0 में किसी संख्या का यदि भाग देते हैं तो वो भी कितना होता है 0 ही होता है। तो ये हो गया हमारा 0 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, इसे नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है 5वां वाला, टी वर्ग ऋण 15। ठीक है, इसको भी हम कौन सी विधि से करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। विधि से। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न उतार लेते हैं। टी वर्ग ऋण 15 बराबर 0। इसको किसके बराबर लेके चलेंगे हम? 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हमको यहाँ पर भी केवल 2 ही पद दिए हैं, तो इसके गुणनखंड हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें क्या है 15 है। यदि हम 15 की बात करें तो 15 को हम लिख सकते हैं करनी 15 का वर्ग भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि जब करनी 15 का गुणा करनी 15 में होगा तो कितना आएगा 15। इसका मतलब ये है कि हम 15 को करनी 15 गुणित करनी 15 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि करनी 15 का वर्ग। क्यों वर्ग लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, एक जैसी संख्या होगा, जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। उसी हिसाब से हम 15 को क्या लिख सकते हैं? हम करनी 15 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम टी वर्ग ऋण करनी 15 का भी वर्ग बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आगे कैसे करेंगे? हमारे पास एक सर्वसमीका होती है, शायद तुमको याद होगी, ए वर्ग ऋण बी वर्ग। यदि ऐसा हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए ऋण बी और ए धन बी। ठीक है ना, तो ये वाली सर्वसमीका हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं टी ऋण करनी 15, और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं हम टी धन करनी 15 बराबर 0। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा हमने? इस सूत्र से लिख दिया, क्योंकि ऐसा हमको दिया था तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब देखो 2 गुणनखंड बन गए हमारे। अब जब भी 2 गुणनखंड बन जाते हैं तो हम उनको बारी बारी से किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। ठीक है, रख देते हैं। तो दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, मतलब टी ऋण करनी 15 बराबर 0 रख देंगे, और हम दूसरे वाले कोष्टक को भी, जो कि है टी धन करनी 15, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। जब हम यहाँ से करनी 15 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा टी बराबर, देखो ये ऋण का है, इधर जाके धन का हो जाएगा, तो ये करनी 15। ठीक है, और यदि यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो ये टी बराबर कितना हो जाएगा? ऋण करनी 15 हो जाएगा। ठीक, आओगे समझ में? तो हमारे 2 शून्यक आ गए हैं, एक क्या आया है धन करनी 15 और दूसरा आया है ऋण करनी 15। तो हम लिख देंगे अतः शून्यक टी बराबर क्या क्या है? करनी 15 और कामा ऋण करनी 15 है। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए हैं? 2 शून्यक। अब क्या कर लेते हैं हम? सत्यता की जांच। ठीक है, तो हम लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक, सबसे पहले अल्फा बीटा का मान लिख लेते हैं हम। अल्फा का मान कितना मानेंगे हम? करनी 15
और बीटा का मान कितना आया हमारे पास, ऋण करनी 15। ठीक है, एबीसी के मान निकाल लेते हैं। एबीसी के मान निकालना सबको आता है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ रहा है, 1। ठीक है, बी बराबर, बी वाला पद है ही नहीं, देखो है क्या, मतलब चर वाला पद नहीं है, तो 0। ठीक, फिर सी बराबर कितना है हमारे पास, ये देखो कितना आया है, 15, ऋण का 15। ठीक, आ होगा समझ में। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक, अल्फा का मान कितना है हमारा, करनी 15, धन बीटा का मान कितना है हमारे पास, ऋण करनी 15 बराबर। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा है, बी का मान कितना है हमारे पास, 0 बटे ए का मान कितना है, 1। देखो ये यदि हम कोष्टक खोलेंगे, यदि हम कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये धन और ऋण ऋण हो जाएगा, मतलब करनी 15 ऋण करनी 15, तो कितना हो जाएगा, ये 0 बराबर। यहाँ पर हम 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अल्फा कितना है हमारे पास, करनी 15, और बीटा कितना है हमारे पास, ऋण करनी 15, मतलब कि गुणित में ऋण करनी 15 बराबर। सी कितना है हमारे पास, देख लेते हैं हम, ऋण 15 बटे में ए कितना है हमारे पास, 1 है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले गुणा होगा, देखो गुणा है ना हमारे पास, तो यहाँ धन चिन्हों का गुणा होगा, तो धन है यहाँ पर और यहाँ पर ऋण है, धन और ऋण का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, और जब करनी 15 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, करनी हट जाएगी, क्या होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 15 में 1 का भाग गया तो कितना आया, ऋण 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। ठीक, इसे नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है, 3x का वर्ग ऋण x और ऋण 4। ठीक है, कौन सी विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले जब इस करते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते हैं, है ना, x वर्ग ऋण x ऋण 4। यहाँ पर जब भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले x वर्ग का गुणांक और जो अचर पद रहेगा उसका गुणा कर लेंगे हम, और एक साइड में लिख देंगे। क्या है हमारे पास, 3 गुणित ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा, काय कीजिए, काय x वर्ग का गुणांक और जो अचर पद रहेगा उन दोनों का आपस में गुणा करके एक साइड में लिख देंगे। तो x वर्ग का गुणांक कितना है, 3 है, और गुणित में अचर पद कितना है हमारा, ऋण 4, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, ऋण का 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो हमारे x का जो गुणांक रहेगा, जो भी चर का गुणांक रहेगा, जैसे क्या है, ऋण 1 है, उसको भी हम लिख देंगे, क्योंकि हमें उसी को तोड़ना रहता है। ठीक है ना, उसी को तोड़ना रहेगा, ऐसा तोड़ना रहेगा कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, ऋण 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, ऋण 1 आना चाहिए। ठीक है ना, तो तोड़ना मैंने तुमको सबको बताया है कि कैसे क्या हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, ऋण 4 हो जाएगा एक टुकड़ा, और दूसरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक,
क्योंकि इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा ऋण 12 आएगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं अपन। देखो गुणा करने पे कितना आ रहा है, ये ऋण का 12 आ रहा है, और जोड़ने पे क्या आएगा देखो ऋण 4 धन 3 बराबर कितना आ जाएगा ऋण 1 आ जाएगा। तो हमारे जो टुकड़े हो गए वो कौन कौन से हो गए, एक तो ऋण 4 हो गया और धन 3, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे हम 3x का वर्ग, फिर ऋण 4x धन 3x और ऋण का 4 देखो बराबर 0। ठीक है, दो पद बन गए हमारे, 4 पद बन गए। दो पदों को कोष्टक में लिखेंगे, जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों पदों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है देखते हैं अपन। देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो बस x ही कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा दिख रहा है क्या, नहीं। तो x कॉमन निकालेंगे, तो ये x जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा और x बच जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बच गया हमारा 4 बच गया। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं अपन इन दोनों पदों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब क्या आएगा 1, तो हम लिख सकते हैं इसको 3x ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, अब दो पद बन गए हमारे, कितने पद बन गए 2। अब देखते हैं दोनों पदों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों पदों में हमें कोष्टक ही कॉमन दिख रहा है, तो कोष्टक को ही बाहर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3x ऋण 4, ये कोष्टक को कॉमन निकाला। जब भी हम कोष्टक कॉमन निकाल लेंगे तो साइड से एक दूसरा कोष्टक लगा देंगे और जो बचता है उसको वहां पर लिख देंगे। यहाँ पर ये कोष्टक कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया हमारा x बच गया, फिर ये वाला धन, यहाँ पर हमने कोष्टक कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, बराबर 0। देखो दो कोष्टक बन गए। अब क्या करेंगे, ये दो अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे, तो इनको बारी बारी से हम किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। कैसे रखते हैं देख लेते हैं, 3x ऋण 4 बराबर 0 रख देंगे, और हम x धन 1 को भी 0 के बराबर। ठीक है, मान निकालना है x का, x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर वही करेंगे, सबसे पहले हम 4 को ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x बराबर ये 4 धन का हो जाएगा। जब हम 3 को भी ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4/3। ठीक है, तो ये हमारा x का एक मान आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी निकाल लेते हम, तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण 1। ठीक है, तो हमारे शून्यक आ गए। यहाँ पर लिखेंगे हम शून्यक, है ना, क्या लिखेंगे, अतः शून्यक x बराबर क्या क्या आ गए, एक तो 4/3 आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया ऋण 1। अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम सत्यता की जांच। सबसे पहले हम अल्फा बीटा का मान लिख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा कितना आया हमारे पास, अल्फा बराबर 4/3 कामा लगाकर, बीटा बराबर कितना आया हमारा दूसरा वाला मान x का ऋण 1। ठीक है, अब ABC के मान निकाल लेते हैं हम। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3, फिर b बराबर क्या हो जाएगा हमारा ऋण 1, और c बराबर क्या हो जाएगा हमारा ऋण 4। ठीक है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा का मान रखेंगे हम 4/3 धन बीटा का मान रखेंगे हम ऋण 1, है ना, बराबर माइनस, देखो बी का मान रखेंगे हम, बी का मान कितना है ऋण का 1। ठीक है, और बटे में ए कितना है हमारे पास 3। चलो इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पर जब कोष्टक खोलेंगे हम सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4/3, कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा धन और ऋण बराबर, यहाँ भी कोष्टक खोल लेते हैं तो ये ऋण कितना हो जाएगा धन 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे हम, लघुत्तम लेंगे 3 का, 3 आएगा। हम इसे लिख सकते हैं, एक काम करते हैं इधर साइड में कर लेते हैं, एक स्टेप में काम हो जाएगा अपना। ठीक है, जिसे हमारे पास 4/3 ऋण 1 है। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा
3 ही आएगा। 3 का हम यहाँ भी गुणा करेंगे, 3 का यहाँ भी, ये लघुत्तम लेके हम करते हैं। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 4, ऋण यहाँ पर कटने के लिए कुछ नहीं होगा, मतलब 3 का गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 ऋण 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 और बटे 3, तो ये भी हमारा कितना आ गया 1/3 बराबर 1/3। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। कितना होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है हमारे पास 4/3 लिखेंगे, गुणित बीटा का मान कितना है हमारे पास देख लेते हैं, ये है ऋण 1 है ना, बराबर c कितना है हमारे पास ऋण 4 बटे में a कितना है हमारे पास 3। ठीक है, जब भी हम गुणा करते हैं है ना, तो अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है। बटे वाली संख्याओं के गुणा की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4 बटे, देखो बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो 3, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, और ये है क्या है ऋण 4/3। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। ये हो गई हमारी सत्यता की जांच, किसके बीच में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि वाले जितने प्रश्न थे कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के 6 प्रश्न। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न आगे वाली वीडियो में देखेंगे।